अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक पहुंच चुके हैं, यानी ज़माना हाल मुकम्मल जारी तक। और ये भी आप बखूबी जानते हैं कि आज हमारे 16 रोज़ा वंडरफुल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का सेकंड लास्ट लेसन है, बहुत ही अहम तरीन है। तो सुनिएगा, इस लेसन में सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद साइंस को, और उसके बाद हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब को। और हेल्पिंग वर्ब देखने के बाद हम पहुँचेंगे फार्मूले की तरफ, और फार्मूले को देखने के बाद एग्जाम्पल मेथड ऑफ ट्रांसलेशन को देखते हुए हम पहुँच जाएंगे जनाब कंजुगेशन तक। कंजुगेशन के बाद हमारा ये लेक्चर आज का खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ज़माना हाल मुकम्मल जारी को डेफिनेशन है, जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि गुज़िश्ता ज़माने में काम कुछ वक्त से जारी था, अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, उसे हम PPCT कहते हैं। यानी क्या मतलब, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। दोस्तों, जिस तरह के ये एग्जाम्पल होते हैं कि मैं जाता रहा था, मैं खाता रहा था, इस तरह के, या मैं सुबह से खाता रहा था, मैं सुबह से पीता रहा था, इस तरह भी एग्जाम्पल बोली जाती हैं, इस तरह के सेंटेंस भी बोले जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं साइंस। ये साइंस हमारे पास रहा था, रहे थे, रही थी। इसी तरह हमारे पास साइंस हैं, ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, भी हम यूज़ करते हैं। आगे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, इसका लॉन्ग फॉर्म हैड नॉट बीन है, और शॉर्ट फॉर्म हैडंट बीन है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। PPCT यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, इसमें वही सिस्टम है, सब कुछ वही चीज़ है। यानी ये हमारा अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, या इंट्रोगेटिव है या इंट्रोनेगेटिव है, और ये भी इंट्रोनेगेटिव है। सिर्फ इनफॉर्मल का फर्क है दो इंट्रोनेगेटिव के दरमियान। अफर्मेटिव का फार्मूला आपके सामने मौजूद है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब ING ऑब्जेक्ट EOP और प्लस फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का फार्मूला। इसी तरह बाकी फार्मूला भी सेम है, यानी सिर्फ अल्फाज सारे के सारे यही है, लेकिन क्या हो रहा है, जगह चेंज हो रही है, फार्मूला बिल्कुल एक जैसा ही है, आप ये देख सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे हमारे पास एग्जाम्पल है। अगर किसी दोस्त को शॉर्टकट रास्ते की वजह से कुछ परेशानी हो रही है, दोस्तों हमारा सिर्फ 16 रोज़ा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है, कुछ बातें बल्कि बहुत सारी बातें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हो चुकी थी, तो उन बातों को हम बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं समझते। तो इसलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सुने, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए सारा कोर्स। आई हैड बीन गोइंग टू हाफिज़ इंग्लिश अकेडमी, ही हैड नॉट बीन गोइंग टू कराची। दोस्तों, अब यहाँ पर सिर्फ हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, बना नहीं रहे, बनाते आ गए हैं। हैड शी बीन रिसाइटिंग द होली कुरान, हैड यू नॉट बीन सीइंग टू हिम, हैडंट यू बीन सीइंग टू हिम, क्या आप उसे देखते रहे थे या देख चुके थे, सॉरी, या देखते रहे थे। ओके दोस्तों, एग्जांपल पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अफर्मेटिव की। दोस्तों हमारे पास ये रहा सेंटेंस, यानी मैं स्कूल जाता रहा था। क्या है सेंटेंस हमारे पास, मैं स्कूल जाता रहा था। इसको अब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें वो फार्मूला याद होना चाहिए जो हमने अभी अफर्मेटिव पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अफर्मेटिव को पढ़ा है, वो याद होना चाहिए। लेकिन उसको यूज करने के लिए भी तो कोई तरीका है। वो तरीका हमारे पास मेथड ये है कि सबसे पहले हम चेक द टेंस करेंगे, यानी ये जो फार्मूला जिसको हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, इसका हम टेंस देखेंगे, टेंस कौन सा है। ये टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसकी ये अलामत यहाँ पर मौजूद है, ता रहा था, ये मौजूद है। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की अलामत जिस तरह रहा था उसी तरह ता रहा था भी है। तो अब ये डिसाइड हो गया कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और उसके बाद है चेक द सेंटेंस, यानी हम जुमला देखेंगे, जुमला कौन सा अफर्मेटिव है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव है। तो ये जो जुमला है दोस्तों हमारा अफर्मेटिव है। तो ये जुमला हमारा अफर्मेटिव है। क्यों अफर्मेटिव? इसलिए कि इसमें नहीं का लफ्ज़ नहीं है और ना ही कोई सवाल है। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब ये दोनों बातें हो गई क्लियर, तो अब हम आ जाएंगे गो टू फार्मूला। गो टू फार्मूले का क्या मतलब है दोस्तों? गो टू फार्मूले का यही मतलब है जो हम PPCT का फार्मूला पढ़ा है, हम उसमें आ जाएंगे जो हमें याद है। और यहाँ पर भी मजीद लिखा हुआ है कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब ING ऑब्जेक्ट EOP फुल स्टॉप। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा फार्मूला। यहाँ पर आकर क्या करेंगे हम, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे, यहाँ पर उठाएंगे इस सब्जेक्ट को उठाकर हम उर्दू वाले सेंटेंस में आ जाएंगे। उर्दू वाले सेंटेंस में आके हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट कहाँ है। तो दोस्तों हमारा सब्जेक्ट उर्दू में ये मैं रहा। हमें कैसे पता चला कि ये मैं है? क्योंकि हमें सब्जेक्ट की डेफिनेशन का पता है। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, इसमें काम करने वाला मैं है, इसलिए मैं को उठा के इसकी इंग्लिश बना के हमने यहाँ पर रख दिया है। तो ये हो गया आई। हम फार्मूले में चले जाएंगे। फार्मूले में हमने जाके देखा तो हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, तो फिर हम इसी हेल्पिंग वर्ब को उठा के हमने यहाँ पर सीधा सीधा रख दिया है। और उसके बाद हमारे पास फार्मूले में है बी, हमने बीन देखा है, तो इसी बीन को भी हमने सीधा सीधा रख दिया। और उसके बाद फार्मूले में हमने देखा तो वर्ब ING है। दोस्तों अब इस वर्ब ING को उठा के दोबारा हमने फार्मूले में आके ढूंढना है कि हमारा वर्ब है कहाँ। दोस्तों हमारा वर्ब जाना है। अब इस जाने की इंग्लिश हमने ढूंढनी है, वो गो है। और इसकी फोर्थ फॉर्म ढूंढनी है, वर्ब ING ढूंढनी है। तो इसकी वर्ब ING क्या है दोस्तों? वर्ब ING गोइंग है, जो कि हमने यहाँ पर लगा दी हुई है। आगे है हमारा ऑब्जेक्ट। फिर हम फार्मूले की तरफ जाएंगे। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को उठा के हम क्या करेंगे दोस्तों? उर्दू वाले सेंटेंस में आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे कि काम हो किस चीज़ पर रहा है, जाया कहाँ जा रहा है, किस चीज़ पर जाया जा रहा है। तो वो स्कूल है जहाँ जाया जा रहा है, इसलिए स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। स्कूल को उठा के हम यहाँ पर ले आए।
ये आपके सामने स्कूल मौजूद है लिखा हुआ। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। दोस्तों आगे चलते हैं, ये एग्जाम्पल हो गए कंप्लीट। इसी तरह नेगेटिव है, इसी तरह इंट्रोगेटिव है और इसी तरह यहाँ पर पहुंचे नेगेटिव पर। नेगेटिव में क्या है, मैं स्कूल नहीं जाता रहा था। अब इसमें नफी के साथ है हमारा सेंटेंस, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए भी वही 3 काम करने। ये 3 काम करने के बाद यानी गो टू फार्मूला में जब हम पहुंचेंगे तो हम इस जगह पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा सेंटेंस है इसका जवाब ये है कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि मैं स्कूल नहीं जाता रहा था, जो कि यहाँ पर भी आपको दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो उसी तरह हम करेंगे। फिर सब्जेक्ट को उठा के यहाँ पर आ जाएंगे, ढूंढेंगे हमारा सब्जेक्ट कहाँ है। तो हमारा सब्जेक्ट जो है मैं है, इस मैं को उठा के हम शुरू में रख दिया है, हमने आपके सामने मौजूद है। और उसके बाद जनाब हम आ जाएंगे फिर फार्मूले में हमने देखा तो हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के हमने डायरेक्ट सीधा हेड रख दिया। और उसके बाद है नॉट, और उसके बाद नॉट है, हमने सीधा नॉट को रख दिया। नॉट को रखने के बाद हम आगे चले जाएंगे। आगे हमारे पास बीन, तो हमने सीधा फिर हम इन्हें यहाँ पर बीन रख दिया। और उसके बाद हमारे पास वर्ब आई को उठाकर हम यहाँ पे ले आएंगे और ढूंढेंगे हमारा वर्ब है कहाँ। तो दोस्तों हमारा वर्ब है जाना, और जाने की इंग्लिश क्या है गो, और गो की फोर्थ फॉर्म है गोइंग। हमने यहाँ पर सीधा दोस्तों गोइंग रख दिया, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, इसी को उठा के फिर हम आएंगे देखेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट स्कूल है, और स्कूल की इंग्लिश स्कूल ही है, जो कि हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो इस तरह दोस्तों अब 2 सेंटेंसेस को हमने मुकम्मल तौर पर ट्रांसलेट कर लिया है। आगे तो पास इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला, क्या मैं स्कूल जाता रहा था, ये है दोस्तों, क्या मैं स्कूल जाता रहा था। अब इसको ट्रांसलेट करना है, जरा बताइएगा क्या करना है। सबसे पहले टेंस चेक करना है, उसके बाद सेंटेंस चेक करना है, उसके बाद फार्मूले में जाना है, यानी इसमें तो देखना है पहली चीज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रख दिया है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने देखी, तो दूसरी चीज़ जो है हमारा वो सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को उठा के हम यहाँ पे आ जाएंगे और देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट है कौन सा। दोस्तों हमारा सब्जेक्ट मैं है, तो इस मैं को उठा के हमने सीधा यहाँ पे रख दिया। आई है, उसके बाद बीन आ गया, वर्ब एनजी, ऑब्जेक्ट यूपी और क्वेश्चन मार्क आ गया। आगे आ गया इंट्रोनेगेटिव में भी वही चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ नॉट का इजाफा है। दोस्तों इसमें नॉट अपने दरबार में लिख देना है, उर्दू ट्रांसलेशन क्या मैं स्कूल नहीं। दोस्तों आगे हमारे पास इंट्रोनेगेटिव यानी इंट्रोनेगेटिव एक फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। तो अब हम दूसरे में पहुंचे, यहाँ पर भी हमारे पास नॉट है, लेकिन नॉट इस दफ़ा सब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है और सब्जेक्ट जो है वो नॉट की जगह पे गया हुआ है, बस यही फ़र्क है, बाकी ट्रांसलेशन का कोई। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं कंजुगेशन पर। कंजुगेशन पढ़ने का, सुनने का और बार बार रिपीट करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारी स्पीकिंग में फ्लुएंसी आती है और हम बोलने में बहुत माहिर हो जाते हैं, फास्टेस्ट बन जाते हैं। आई हैड बीन स्पीक इंग्लिश, आई हैड नॉट बीन स्पीक इंग्लिश, had I been speaking English, had I not been, hadn't I been speaking English, we had been speaking English, we had not been, had we been, had we not been, hadn't we been speaking English. You had been speaking English, you had not been speaking English, had you been, had you not been, hadn't you been speaking English. आगे हमारे पास they had been speaking English, they had not been, had they been, had they not been, hadn't they been. आगे हमारे पास है he had been speaking English, he had not been speaking English, had he been speaking English, had he not been speaking English, hadn't he been speaking English. आगे हमारे पास दोस्तों she had been speaking English, she had not been, she hadn't, had she been, had she not been, hadn't she been. दोस्तों it had been speaking English, it had not been speaking English, had it been speaking English, had it not been, hadn't it been speaking English. दोस्तों आगे है हमारे पास Ali had been speaking English, Ali had not been, had Ali been, had not been, hadn't Ali been speaking English. दोस्तों अभी हमारा ये लेक्चर यहाँ पे होता है ख़त्म। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, इसलिए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इज़हार मोहब्बत करेंगे, और इज़हार मोहब्बत करने के साथ साथ आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, और आप अपने दोस्तों तक ज़रूर इसे शेयर करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। इट्स मीन दैट इस कोर्स के लास्ट लेसन में वेट कीजिएगा, लास्ट लेसन का। मिलते हैं सोन इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।